बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के पास एक घोड़ा था। राजा को उस घोड़े से अत्यधिक लगाव था और वो घोड़ा हर किसी व्यक्ति का प्रिय भी था। घोड़ा बहुत साहसी, बुद्धिमान और समझदार था। उस घोड़े में चढ़कर राजा ने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की थी। जब घोड़ा बहुत छोटा था तब से ही उसे इस तरह से कुशल बनाया गया कि वो युद्ध कला में निपुण हो गया था। रणभूमि में सैनिकों के आगे चलते हुए ये घोड़ा जब तेजी से दौड़ता था तो दुश्मनों को बुरी तरह से पराजित कर देता था। इसी वजह से इस साहसी और ताकतवर घोड़े की चर्चा सब जगह फैली हुई थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और घोड़ा बूढ़ा होने लगा। अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो युद्ध में दुश्मनों को पराजित कर सके। धीरे धीरे उसका साहस और उसका बल भी खत्म होने लगा। फिर उस घोड़े को तबेले में ही रखा जाने लगा। एक दिन घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई और घोड़ा तबेले से निकलकर पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब में पहुंचकर उसने खूब सारा पानी पिया और पानी पीते पीते वो तालाब के बीच में चला गया। वहाँ दलदल था और वो उस दलदल में फंस गया। अब वो घोड़ा खुद को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और कोशिश करते करते और ज़्यादा अंदर धंसते जा रहा था। ऐसा करने से उसका शरीर का आधा हिस्सा दलदल में धंस गया। तभी वहाँ एक गांव का आदमी आया और उसने उस घोड़े को पहचान लिया। वो आदमी दौड़ दौड़ कर राजा के महल में पहुँचा और उसने राजा को बताया कि आपका सबसे ताकतवर घोड़ा वहाँ एक तालाब के बीच दलदल में फंसा हुआ है। ये बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने उसी वक्त महल के सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस घोड़े को दलदल से बाहर निकालो। सभी सैनिक तालाब में पहुँचे और घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी सैनिकों ने हार मान ली। तब राजा के एक बूढ़े सलाहकार ने घोड़े को बाहर निकालने की एक तरकीब राजा को बताई। राजा ने उसी वक्त सभी सैनिकों को महल में जाकर युद्ध की वेशभूषा पहनकर आने को कहा और साथ में युद्ध में बजने वाले ढोल नगाड़े भी साथ में लाने को कहा। अब घोड़े के आगे ढोल नगाड़े बजने लगे और सभी सैनिक घोड़े की तरफ को हाथ में तलवार लेकर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सैनिक दुश्मन हैं और वो घोड़े को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दृश्य देखकर घोड़े का आत्मविश्वास जाग गया और उसका साहस बढ़ने लगा। दुश्मन पर हमला करने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर तेजी से दौड़ लगाने की कोशिश की। तभी वो दलदल से निकलकर तालाब के एक किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तब उसे सभी सैनिकों ने घेर कर पकड़ लिया। इस तरह घोड़े ने अपने आत्मविश्वास की वजह से खुद की जान बचा ली। दोस्तों, अगर किसी का आत्मविश्वास जाग जाए तो वो निर्बल और लाचार होकर भी कभी संभव ना होने वाले काम भी कर देते हैं। जिस इंसान का आत्मविश्वास जाग जाएगा उसको इस संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और जो मन से कमज़ोर होगा वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। इंसान की सारी सफलताएं उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करती हैं। अपने आत्मविश्वास के दम पर आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ असफलता मिले, लेकिन हमें दोगुने जोश के साथ वापस उठकर खड़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। इसलिए अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।